नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पांडे अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 5K में आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 5 तक हो गया था। आपका आज 6 से चालू होगा, ठीक है। 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 के 5 तक। अब आज हमारा 6 से चालू होगा, यानी कि 2 का जो 6 है वहाँ से चालू होगा। और हाँ, मैं एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करता हूँ। कोई भी कितना भी छात्र कमज़ोर हो, वो एकदम एक एक स्टेप बताता हूँ, ताकि वो कह नहीं सके कि ये सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप फिर से बताओ, ठीक है। ये कहने का मौका मैं नहीं देता हूँ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका समानांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। कहने का मतलब है, आप लोग समझ रहे हैं, पहले मैंने क्वेश्चन बताया है कि समांतर श्रेणी बताइए। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इनके समानांतर निकाल कर उसका क्या बताना है, हमको 3 पद बताना है। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। फर्स्ट वाला है, ठीक है, हल करेंगे हम लोगों ने हल डाल दिया। क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे दिया है। तो हम लोग इसे पहले पता करेंगे ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हम इसे इस टाइप में रख पार कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, यहीं पर से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना। डॉट 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 डॉट। अब इसमें पता करेंगे, घटाएंगे। दूसरे को पहले से, तीसरे को दूसरे से, और चौथे को तीसरे से, पाँचवें को किससे, चौथे से। यही आपका नियम है ना। जैसे कि हम लोग क्या मानते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही हम लोग मानते हैं ना। चलिए अब घटाते हैं। 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4 में से 1 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हुआ 3। 9 में से हमने 4 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, देखिए 5, है ना। अब 25 में से हम 9 घटाते हैं। पहले बात तो आप देख लीजिए, 3, 5 बहुत अंतर आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा समांतर होता है वो हमारा क्या होता है, एक समान होता है। जैसे कि 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, इस प्रकार का। अब 25 में से हम लोग 9 घटाएंगे, ठीक है। 25 में से जब हम लोग 9 घटाएंगे, देखिए यहाँ पर इसका अंतर नहीं मिल रहा है। 25 में से 9 घटाएंगे 15, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए, 9 6 15, 2 में से 1 गए 1, 16। अब देखिए, अब यहाँ पर 16 बचा। अब इसको 49 में से 25 घटा देंगे, 49 में से 25 घटा देंगे या ना घटाओ। यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर किसी का समान अंतर नहीं है। यहाँ पर 3 आया, 5 आया, 16 आया, यहाँ पर कुछ और आएगा, या हम कह सकते हैं कि ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। इसको घटाना घटा लीजिए। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। तो ये क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगर यहाँ पर 2 2 या 4 4 कहीं भी अगर आता तो हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी। जो हमारे न्यू बच्चे हैं, बेसिक वाली वीडियो देखेंगे फर्स्ट वाली, तो समझ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न नोट करिए इतना। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया आपका, दिया है 7वां क्वेश्चन है, दूसरे का 7वां दिया है। 2, 5, 7, 3, 7/2, ठीक है। इसको हमें क्या निकालना है, सेम यही निकालना है, ठीक है। तो हम पहले पता कर लेते हैं समांतर श्रेणी है या नहीं। इसका हम लोग समानांतर निकाल लेते हैं, हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, समानांतर, यानी कि D। अब हम लोग इसको से इसमें घटाएंगे। 5 में से हम लोग 5/2 में से 2 घटा देंगे तो हमें देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो कितना जाएगा 5/4, 5 - 4 बटे में 2। या तो आप इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, 5/2 है, माइनस में 2 है, इसके कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा तो 1 लगा देंगे। 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा 5। अब 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, और तो 2 आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 5 में से 4 गए तो 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1/2 आया। अब इसको तीसरे का इसमें घटाएंगे, तीसरे को इसमें से घटाएंगे। 3 में से 5/2 को घटा देंगे तो 2 तो ये 6,
ये 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप आशा करता हूँ। अब 7 में से इसको घटाएंगे, 7 में से हम लोग घटा रहे हैं किसको, 3 में से, 2 3 6, 7 में से 6 गए, कितना बचा 1/2। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। चलो अब इसे हम लोग लिखते हैं समानांतर इसका, इतना नोट करना नोट कर लीजिए। चलो यहाँ देखिए, अब इसको हम ऐसे ना करके हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 1/2, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखा जाता है 1/2, ये हो गया। अब एक और है आपका 3 में से घटाएंगे माइनस का 5/2, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2। इसका 7 और 7/2 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 1/2। ये रहा आपका समानांतर, हम कह सकते हैं ये समानांतर है। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है। इसका अगला पद निकालते हैं, यहाँ पर ये है। अब इसका अगला पद निकालेंगे हम लोग। अगला पद कैसे निकालेंगे, जो 1/2 है इसमें से 7/2 में जोड़ देंगे। तो यहाँ देख लीजिए रफ्तार में 7/2 में प्लस का 1/2 जोड़ेंगे तो 2 दूना, ये देखिए दोनों सेम संख्या तो सेम हो जाएंगे। 7 और 1 कितना जाएगा 8, काटेंगे कट जाएगा, कितना जाएगा 4। ठीक है ना 4 आया। एक और देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 4 आया, 4 मतलब अगली संख्या क्या आ जाएगा हमारी, यहाँ पर 4 आएगी। 4 में फिर 1/2 जोड़ेंगे, 1/2 हमने जोड़ा तो 2 चौको 8, 8 1 9/2 आ गया। तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी 9/2 आ गई। ठीक है, अब 9/2 में फिर हम क्या जोड़ेंगे 1/2, सेम संख्या है, 2 आ जाएगी, 9 1 10, कट जाएगा तो कितना आएगा आपका 5, तो आपकी क्या आ जाएगी संख्या 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आंसर में हम लोग लिखेंगे, यानी कि डी बराबर आपका कितना है, डी आपका कितना आया था 1/2, फिर कामा इसका सभी लिखेंगे 4 9/2 5, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न नोट करिए। 8वें पर आते हैं। देखिए हमारा 8वां प्रश्न क्या दिया है, माइनस में 1/2 माइनस में 3.2 माइनस में 5.2 माइनस में 7.2 डॉट डॉट करके ऐसी संख्या दी है। ठीक है, तो हम लोग इसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले को हम क्या करेंगे, इसका समांतर श्रेणी पता करते हैं, समांतर, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे समांतर। ठीक है, यानी कि डी हो गया आपका, इसमें से घटाएंगे 3.2 में से इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर घटाएंगे और ये माइनस क्या हो गया प्लस 1.2, तो आपका क्या आएगा, घटेगा तो 2 में से 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना -2। ठीक है ना, अगला 5 में से घटाएंगे किसको, 5 -5.2 माइनस का, देखिए ये इसको घटाएंगे दूसरे वाले को तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा आपका -2, 2 में से 2 गए, 5 में से 3 गए, सही 2 ही आ रहा। अब फिर घटाएंगे इसको चौथे वाले को माइनस में 7.2 माइनस में 5.2 को घटाएंगे हम लोग, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का आपका 2। देखिए 2 आ रहा है, इसका समांतर कितना आया 2 आ रहा है। ये समांतर श्रेणी सभी में 2 है, क्या है ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पर है। चलो आगे चलते, इसका 3 पद और लिखिए। 3 पद कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लास्ट में संख्या क्या है 7.2 है, प्लस जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे -2 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि प्लस का जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया माइनस, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घट जाएगा तो आपकी संख्या कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए रफ पार कर लेते हैं। 7 माइनस में 7.2 है, एकदम बेसिक समझ लीजिए, -2 को जोड़ना हमें, तो यहाँ पर क्या दिया है माइनस दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर जुड़ेगा, देखिए पॉइंट यहाँ पर लगा है ना, इसको मैं यहाँ पर लग देता हूँ, पॉइंट को उधर नहीं जाना, पॉइंट के हम लोग इधर रहेंगे, तो पॉइंट का कोई संख्या उधर नहीं दी, 7 2 9, किसका माइनस का। ठीक है, माइनस का कितना 9.9.2। ठीक है, ऐसे आया। अब और देखते हैं और क्या क्या आएगा, 9.2 फिर 2 जोड़ेंगे, माइनस का 2 जोड़ेंगे, कितना 9 2 11, 11.2
11 में 2 जोड़े कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 13.2। ठीक है, तो हमारा देखिए आंसर क्या आया, समानांतर, यानी कि जो आपका डी है। ठीक है, डी कितना आया आपका, माइनस का 2 आया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न में, इसे नहीं लिखना है। ठीक है, इतना मैंने समझाया हूँ, इतना ही आपको एग्जाम ऐसे लिखना है। चलो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया आपका, 9वां 0.2 कॉमा फिर 0.22 0.22 यानी कि 222 फिर 0 कॉमा क्या होगा आपका 444। चलो इसको पहले समानांतर निकालते हैं, तभी पता हो जाएगा कि ये है या नहीं है। ठीक है, समानांतर, इसको में से घटाएंगे, 2 में से 2 किसको घटाएंगे, इसको इतना घटाएंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा। देखिए 0.2 में से यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये आपका है आपका, घटाएंगे। ठीक है, ये 2 तो आप यहाँ पर घटा रहे हैं, तो 2 तो आपको आ ही रहा है, 2 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो दशमलव लगा 0.0। ठीक है, अब इसको फिर इसको इसमें घटाएंगे, दूसरे वाले को पहले से, तो 2 में से घटाएंगे इसको 0.22, तो ये 2 तो पहले ऑलरेडी है, 2 में से 2 गए 0, 2 0 कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 0.222 में से 0.22 को घटाएंगे तो 0.00 हमें प्राप्त होगा। देखिए आप करिए या ना करिए, इसको भी घटा लेते हैं, घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नहीं है। देखिए सभी में क्या होगा, आंसर क्या है, नहीं है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है ना, इतना समझ गए। चलिए अगला प्रश्न, सभी में अलग अलग आ रहा। अगर यहाँ पर 0. जैसे ये पहला वाला 0.02 आया, सभी में ऐसे ही आता तो आपका होता, फिर हम लोग आगे पत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न नोट करिए। प्रश्न क्या दिया आपका, 0, -4 -8 -12 डॉट डॉट ऐसी संख्या दिया है। इसका हम लोग क्या निकाल लें, हल करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका निकालेंगे डी, यानी कि समानांतर घटाएंगे, 4 है -4 है, 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 0 तो कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार इसको -8 में से घटाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 4 माइनस का। ठीक है, यहाँ पर फिर घटाएंगे -12, यहाँ पर 8 को घटाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा -4। अब इसके 3 पद और लिखिए, आप इसे करना, ये आपके लिए है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं इसमें। ठीक है ना, आज के लिए इतना पर्याप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे, यानी कि हमारा 10 तक हो गया, 11वें से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्त पर शेयर करें कि पांडव अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।